चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है। हमने देखा था कि 2 हफ्ते में चांदी के दाम 16% बढ़े, उसके बाद फिर चांदी 10,000 रुपए पर किलो के हिसाब से सस्ती भी हुई और फिर वहां से पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि वापस से रफ्तार यहां पे चांदी में दिख रही है और 2 दिनों में चांदी करीब करीब 5,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। इतना उतार चढ़ाव क्यों है? अब तक भी अगर बात करें 2025 में अब तक सोने ने करीब करीब 57%, प्लैटिनम ने 75% और चांदी ने इस साल 80% तक का रिटर्न दिया है। तो सारे ही एसेट क्लास में जो कंप्लीट एसेट क्लास है उसमें चांदी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है और सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, चांदी में इतनी रफ्तार क्यों दिख रही है? ईटीएफ डिमांड मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल सिल्वर ईटीएफ का जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में सिल्वर में काफी ज्यादा इनफ्लोज है। अब तक 187 मिलियन ऑन्स की ईटीएफ मांग ग्लोबल मार्केट में बढ़ी है। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी का 55 से 60% है, 60% तक इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, अन्य इस्तेमाल 40% का होता है। भारत ही एक ऐसा मार्केट है जहां पे चांदी की ज्वेलरी का भी इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी के तौर पे चांदी का। लेकिन बाकी अन्य बाजारों में इस तरह से ज्वेलरी मार्केट बड़े पैमाने पे नहीं होता है। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर हो, डेटा सेंटर हो, न्यूक्लियर पावर जो पहले आइडल पड़े थे उनका भी रिवाइवल हो रहा है, तो वहाँ से भी डिमांड निकल कर आ रही है। सोलर पैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो सारी इंडस्ट्रीज अगर रीएक्टिवेट होती हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न कम होते हैं, तो चांदी का जो मोमेंटम है, रफ्तार है, और भी तेज हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़े बहुत मुनाफा वसूली, कुछ करेक्शन भी दिख जाए। जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है चांदी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 2024 के जो नंबर क्या है वो सिल्वर डेफिसिट 4% बढ़ने का अनुमान था और 25 में भी लगातार ये 5वां साल है जहां पर सिल्वर का मार्केट डेफिसिट में है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है वो चांदी के फेवर में जा रहा है। और चांदी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 14 साल से चांदी को सप्रेस करके रखा जा रहा था, जिस तरह का पोटेंशियल था चांदी में वो तेजी चांदी में नहीं आ रही है। तो अब मौका है चांदी को यहाँ से फिर से रफ्तार पकड़ने का, और जिस तरह के खबरें भी आ रही है बिल्कुल चांदी के फेवर में दिख रही है।